स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं वो किसी भी समस्या को सलट लेने में अपने आप में सक्षम होते हैं। वो लोग किसी समस्या से नहीं घबराते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों, जिन लोगों के यहाँ पैसे की कमी है और वो लोग दिन रात मेहनत करके भी उतना नहीं जुटा पाते कि जिससे उनका जीवन यापन एक सुचारू ढंग से चल सके, या फिर उनके पास पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे आते ही उनके यहाँ कोई फिजूल का ऐसा खर्च उनके दरवाजे इंतजार करता होता है कि पैसे जैसे ही आएंगे और वो खर्च उनके साथ ही आ जाएगा, और अचानक उनकी बड़ी बड़ी रकम उठ के किसी व्यर्थ के खर्च में लग जाती है और उनका घर पैसे बिना का हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, या फिर जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि वो अपना जीवन एक अच्छे स्तर पे जिए, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हें किसी से कर्जा मांगने की जरूरत ना पड़े, वो उनकी आवक में उनका घर भी चले और उनके पास उनकी जरूरत भर का पैसा इकट्ठा भी रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रिया बहुत ही रामबाण उपाय है। ये बहुत ही सिंपल क्रिया है दोस्तों। ये जितनी सिंपल है उतनी ही कारगर है। ये शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, जब रात को आप अपने बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको, अगर आपके घर में कपूर है तो सबसे बेहतर है, और अगर नहीं है तो आप कहीं भी किसी दुकान से कपूर पहले से लाके रखें, 2-4 फूटी, और चांदी का कोई भी छोटा बर्तन हो अगर आपके पास, तब तो फिर पूछना ही क्या। चांदी की अगर छोटी सी कटोरी या अगर डिश है तो सबसे बेस्ट है, और अगर चांदी का कोई पात्र नहीं है आपके पास तो आप किसी भी कटोरी में, स्टील की, पीतल की, तांबे की, किसी में भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर चांदी की हो तो इस क्रिया के लिए सोने पे सुहागा होगा, और अगर चांदी नहीं है तो आप किसी भी कटोरी में आप इसको जला सकते हैं। आपको 2 गोटी कपूर की उस कटोरी में रखनी है, और ये क्रिया आपको एक ही बार, एक ही रात को करनी है। जब आप सोने जाएं उस समय दोस्तों ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आपने कपूर जला दिया और फिर आप घूमने फिरने चले गए, तो ये गलत होगा। आप सब सारी क्रियाएं करके जब लास्ट में आप सोने जाते हैं अपने बेड पे, तो अपना रूम बंद करें और उसके बाद कटोरी में कपूर की 2 गोटी रख के आपको जला देना है। क्या करना है, कटोरी मैंने पहले बताया वीडियो में, अगर चांदी की हो तो सबसे अच्छा, और अगर चांदी की नहीं है तो आप कोई भी कटोरी ले लें, उसमें 2 गोटी कपूर की रख के और उनको जला दें। बस वो जलाने के बाद आप अपने बेड पे
सीधे लंबे हो जाएं और आंख बंद करके थोड़ा सा माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। आंख बंद करके माता लक्ष्मी की जो भी छवि आपके दिमाग में आए उस छवि के आपको दर्शन करने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये शब्द आपको अपनी भाषा में बोलना है और बस आप सो जाइए। दोस्तों, ये कपूर जलाने के आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक कोई भी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और अगर घर में पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो वहां से भाग जाएगी। और दूसरा, माता लक्ष्मी आपके घर में आने से अपने आप को नहीं रोक सकते, उनको आना ही होगा, क्योंकि आपने कपूर जलाया है। और कपूर माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय प्रसाद है दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सो जाना है। कपूर जलाने के बाद आपको बाहर भी नहीं निकलना है, आपको सीधे सो जाना है। बस ये करके आप देखिए, आपके घर में धीरे धीरे पैसों की आवक बढ़ने लग जाएगी। पैसे आने के कई स्रोत उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे आपकी तिजोरी में धन एकत्रित होने लग जाएगा और देखते ही देखते आपका स्टेटस बदल जाएगा और आप धनवान व्यक्तियों में आपकी गिनती होने लग जाएगी। आपका व्यक्तित्व भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा दोस्तों, और आप एक उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने के लायक है, करते रहिए। ये क्रिया पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी है आपको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको ये क्रिया बिल्कुल नहीं करनी। कुछ लोग मेरी चैनल में कमेंट करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप क्यों नहीं हो गए। तो ऐसे लोग, निगेटिव लोग दुनिया में बहुत थोड़ी संख्या में पड़े हुए हैं और वो उनके जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं, खुद को कभी वो देख ही नहीं पाते हैं अंदर उतर के। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। इनका काम लोगों की कमियां ढूंढना है। ये क्रिया वही लोग करें जिनको अपने आप पर और भगवान पर भरोसा है। भगवान वहां अवश्य आते हैं, माता लक्ष्मी उनके यहाँ अवश्य पधारती है। तो चलिए दोस्तों, करते रहिए। इसमें अगर ऐसा कुछ लगे आपको जो ना समझ में आया हो तो पूछें अवश्य।